मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH003 धुंधी से पलचान पुल तक बादल फटने के कारण सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। इस कारण सभी वाहनों को अटल टनल नॉर्थ पोर्टल से वाया रोहतांग पास द्वारा मनाली भेजा जा रहा है। कृपया वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। सुरक्षा निर्देश: सावधानी से गाड़ी चलाएं और रास्ते में संभावित खतरों से अवगत रहें। आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और यातायात अपडेट के लिए हमारे संपर्क में रहें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 9459463555, कंट्रोल रूम 8988092298। पलचान पुल के पास आज रात को 2 बजे फ्लड आया है। हालात आप देख रहे हैं पुल के ऊपर कैसे पत्थरों से भरी हुई है। पुल कैसा पत्थरों से भरा हुआ है। मारा दिल ये है पागल नाला। हमारे रेस्क्यू वाले भाई आ गए। ये देखो, वो देखो, रात भर से यहाँ पुलिस वाले ये पूरी रात 12 बजे के वही आए। गार्ड वाले को बड़े नहीं कोई नहीं आने बस थोड़ा सा आगे जाते हैं। लोगों का नुकसान हुआ है। थोड़ा सा थोड़ा सा निरीक्षण कर लो।
डाइवर्ट हो गई गाय को सुविधा पालने को जना तो लगे मेन पोशाख हाँ अरे डंप लगा डंप लगना तो डंप नहीं हो ना पानी
पास करेंगे पुल के पास में आवाज़ आएगी। ठीक है नहीं करते
दरअसल कल लगभग रात के 12 बजे यहाँ पलचान गांव में बहुत अधिक पानी आने के कारण से नुकसान हुआ है और जहां पर सरकारी नुकसान हुआ है और वहीं पर यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यहाँ पर जो प्रभावित परिवार हैं उनके सदस्य हैं और यहाँ पर इनके जो घर थे, एक घर तो पूरी तरह से बह चुका है जिसका नामो निशान भी नहीं है और जो उसके साथ जो 2 घर और हैं उन घरों का नुकसान भी इतना अधिक है कि वो घर फिर से बन नहीं सकते और उस क्षेत्र में नदी चल रही है। और जो चौथा घर है वो घर भी पीछे से नदी चल रही है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है, वो भी अब रहने के लायक नहीं है। और मैं भी गांव के बीच से होकर के आया तो मैंने देखा कि पानी गांव के बीच में भी लोगों के घरों के अंदर तक गया है और रेत लोगों के घरों का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर भर चुका है। और यहाँ पर एक घर में जाकर के जो मैं आया तो उस घर को के लोगों ने भी अपना घर खाली कर दिया है क्योंकि उसके नीचे भी नदी बह रही है, ऐसा नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में जो प्रभावित परिवार है इनकी तुरंत मदद करनी चाहिए। और सबसे जरूरी काम तो इसमें यह है कि यहाँ पर रहने वालों के पास रात में सारा सामान इनका बह चुका है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं और उसका बेडिंग का अरेंजमेंट नहीं है। और इसीलिए हमने कहा है कि इसके पश्चात तुरंत यह है कि इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करके मार्केट से सारा सामान खरीद करके इनको उपलब्ध करवाया जाए। और छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूल की वर्दी बह गई, बैग बह गए, किताबें बह गई, उन सब की भी व्यवस्था तुरंत की जाए। और दूसरा मैं प्रशासन को एक सुझाव ये देता हूं कि इन सब के रहने का अरेंजमेंट तुरंत करना चाहिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के टेंट और साथ में वहाँ पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन साथ में फौरी तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूँ कि जो सोलंग नाला का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो बहुत बढ़िया और सुंदर बिल्डिंग है और अभी 15 अगस्त तक स्कूल में छुट्टियां हैं और तब तक वहां पर इन परिवारों को 3 कमरे रहने के लिए देने चाहिए और वहां पर किचन की व्यवस्था भी है और साथ में वहां पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट भी है। तो तब तक वो रहे जब तक कि टेंट इत्यादि नहीं बन पाते ताकि तुरंत इनको रहने के लिए जगह मिले, क्योंकि बरसात के दिन हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, तो सबको कठिनाई है कि तुरंत उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसके पश्चात है कि तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को यह चाहिए कि तुरंत इन सब के लिए बर्तन इत्यादि की व्यवस्था करके, राशन का प्रबंध करके ये सारी चीजें करें। और उसके बाद ये कि देखिए बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर जहाँ इनके घर बने थे और इनके अतिरिक्त इनके पास दूसरी जगह नहीं है और अगर किसी के पास जमीन है तो कोई विश्वासी में है, कोई कुछ फुट में है, कोई पहाड़ी पे है जहां घर नहीं बन सकते, तो निश्चित रूप से अब सरकार को इनको बसाने के लिए जमीन का प्रबंध करना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यदि सरकार करती तो बढ़िया, नहीं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर ये जहां पर अपना आशियाना बसा सकें और जिसमें सब लोग मदद करके, ताकि जितनी मदद हो सके और ये सब लोग अपना यानी रहने का जो ठिकाना बना सके, उस सब के लिए सब लोग मिल करके। और मैं बाकी सभी स्वयं सहायता जो हमारे और एनजीओज हैं, सब लोगों से मैं एक आग्रह करता हूं और सबको अपील करता हूं कि सभी बढ़ चढ़ करके इन सब परिवारों की मदद के लिए आगे आएं और ताकि ऐसे समय में हम अधिक से अधिक मदद कर सकें। और जहां तक हमारा प्रश्न है, हम जहां तक भी बात कर सकते सब जगह करेंगे, लेकिन भरपूर मदद करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे।